बीजेपी छोड़कर सपा में शामिल होने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। वहीं बदायूं से बीजेपी सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य भी पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के बीजेपी पर लगाए गए आरोपों को नकार नहीं सकी। उन्होंने कहा कि आवाज उठी है तो मोदी जी तक पहुंची है और इसका समाधान भी होगा, क्योंकि मोदी जी तक जो आवाज पहुंचती है उसका समाधान जरूर होता है। दोनों की अगर हम बात करें तो प्रदेश और देश की दोनों राजनीति में जमीन आसमान का अंतर होता है और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही हूँ, शीर्ष नेतृत्व के निर्देशन में कार्य कर रही हूँ। निश्चित तौर पर ये आवाज़ जो उठी है वो आदरणीय मोदी जी तक पहुँची है और आने वाले समय में उसका समाधान निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक जो भी आवाज़ पहुँचती है उसका सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलता है। हमने अपनी बात में स्पष्ट कर दिया कि अगर ये आवाज़ उठी है और प्रधानमंत्री जी तक पहुंच चुकी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उसका समाधान हो जाएगा। इस मौके पर पिछले दिनों फेसबुक पर मुलायम घराने की बहू अपर्णा यादव और अपने बारे को लेकर की गई टिप्पणी पर भी उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि टिप्पणी के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है कि बहन या बेटियों की भी धर्म या जाति होती है क्या। ये सवाल उन लोगों पर था जो घर पर बैठकर किसी पर भी टीका टिप्पणी कर देते हैं या सलाह दे देते हैं। मैंने आपत्ति अपने और अपर्णा जी के बारे में नहीं प्रकट की थी, बल्कि उसमें यदि आपने पूरा पोस्ट ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें नीचे एक क्वेश्चन मार्क भी था, क्या बेटी बहू की भी बहन और बेटियों की भी जाति और धर्म होती है क्या। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन उन लोगों से था, ये प्रश्न उन लोगों से था जो घर पे बैठ कर के किसी पर भी कुछ भी कभी भी टीका टिप्पणी कर देते हैं या बिन मांगे सलाह दे दिया करते हैं। ऐसे सलाहकारों से, ऐसे फेसबुकियों से सिर्फ हमारा सवाल था कि बहन बेटियों की जाति और धर्म कब से होने लगा। जो एक पर टिप्पणी होती है तो दूसरे पर मौन होता है। दरअसल डॉक्टर संघमित्रा बीजेपी सदर सीट से प्रत्याशी महेश चंद्र गुप्ता और बिलसी प्रत्याशी हरीश शाक्य का नामांकन कराने उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंची थी। देखिए, आज हमारे सदर विधायक आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी का नामांकन है और बिलसी प्रत्याशी भाई हरीश शाक्य जी का नामांकन है और उन दोनों का नामांकन ही नहीं बल्कि 10 मार्च को दोनों हमारे विधायक होंगे। दोनों ही क्यों, मैं तो कहूँगी पूरे बदायूं 6 विधानसभा हैं, 6 की 6 विधानसभा में हमारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे। कि बदायूं में सब हमारे समर्थक हैं। आज की तारीख में हम बदायूं का जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जनप्रतिनिधि जो होता है सारा क्षेत्र उसके साथ होता है, तभी वो जनप्रतिनिधि होता है। और उस नाते हम जनप्रतिनिधि होने के नाते सारी क्षेत्र की जनता हमारी है, हमारा परिवार है, हम उनके परिवार की बहन और बेटी हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ में खड़ा होगा। 6 की 6 सीटें हम बदायूं में जीत रहे हैं। वहां से लौटते वक्त मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को बीजेपी जिले की सभी 6 सीटें जीतेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।